Hello, friends. I am Dr. Vivek Jain from Cerebellum Academy, and with me is Dr. Avneet Singh, who has scored a rank of 2679 in the NEET PG exam 2025. Congratulations, Dr. Avneet. थैंक यू सो मच सर। क्या था पहला रिएक्शन? What was the first reaction? सर फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता ये। एक्चुअली जो लिस्ट आई थी, जो पीडीएफ था रिजल्ट का, Hmm. मेरे एक रोल नंबर ऊपर था रैंक 2 लाख और मेरे एक रोल नंबर नीचे था रैंक 1.5 लाख। Okay. तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया, बीच में एक 2679 603 मार्क्स, तो सर बहुत हार्ड टू बिलीव था कि मैं ही हूँ। नहीं, तो हार्ड टू कैसे? बिलीव क्यों था? क्यों आपकी रैंक क्या ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी? नो सर, मेरी पोस्ट इंटर्नशिप अटेम्प्ट थी, बट इट वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। ओके, तो नॉन सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट क्या रैंक था? 1,17,000। ओके, देखो 1,17,000 से आपने सीधा जंप किया 2679 पे। इट्स अ मैसिव जंप। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे इंटर्नशिप में, मैंने कभी कोई बुक नहीं खोली, एक वीडियो लेक्चर नहीं देखा, कुछ नहीं किया। हम्म। पोस्ट इंटर्नशिप भी जो 3 मंथ्स मिल गए थे ना, हम्म। पोस्टपोनमेंट उस पर भी कुछ नहीं किया। ओके। सर वो तो बहुत ही अलग थी स्टोरी 1,17,000 की। खैर हम्म। अगर मैं पढ़ भी लेता तो मेरे को नहीं लगता सर मैं 30 40 50,000 के अराउंड ही होता, ओके। मे बी 70। ओके। तो सर इस बार जो मैंने रिकॉल्स देखे थे, हम्म। उसके अराउंड मेरे 160 करेक्ट ही हो रहे थे, अरे और बाप रे। रिजल्ट पे भी 159 करेक्ट ही रहे। तो ओ। सर इस बार जो न्यूज़ थी कि इन्फ्लेशन होगा, चेंज हम्म। आएगा काफी, पेपर हम्म। इजी था, हम्म। तो लग रहा था कि आई विल लैंड अराउंड 5,000 और 6,000 रैंक। आई मे बी इन ओके। द क्लस्टर ओके। ऑफ 140 टू 150 करेक्ट्स में हम्म। भी। हम्म। 2679 वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाह, ग्रेट। तो थोड़े ना आपकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। आपने वर यू एबल टू गो थ्रू ऑल द मिशन लाइव क्लासेस करी आपने? नॉट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स बट यस मेजॉरिटी। ओके, मेजॉरिटी। एग्जामिनेशन एंड डिस्कशंस लाइव अटेंड कर पाते थे आप इवनिंग में? सर एक्चुअली मैं लाइव तो नहीं अटेंड कर पाता था, पर मैं रिकॉर्डेड वर्जन जरूर देखता था उनका। वाह, I used दैट्स to passively watch. I used to हम्म। pause the video for a second, answer myself. Then I ओके। used to see the explanation. पीवाई क्यूज ने हेल्प करी आपको? PYQs ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ओके। एक्सटेंसिव थी मेरी, बहुत ज़्यादा मैंने PYQ सॉल्व किए, इवन इफ रिपीटेड मैंने किए ही थे उनको सॉल्व। तो मतलब कि सारे लेट नाइट पीवाई क्यू मिड डे मॉड्यूल सेशन लगा लिए? लेट नाइट PYQs तो लगभग सारे ही कर लिए। ओके, वेरी सर गुड। एक्चुअली मैं कस्टम मॉड्यूल्स के फॉर्म में ज़्यादा करता था PYQs, बट ओके। यस PYQs मेरी मेन थे। क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करता था उसमें PYQs कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 70%। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लैब 3 में जो मैराथन सेशंस थे रिवीजन के लाइव, उसमें कुछ अटेंड कर पाए आप? यस सर, कुछ सब्जेक्ट्स किए थे अटेंड, ओके। फार्मा, PSM, पीडिया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट ना स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली कहीं लेते नहीं है। कुछ उसे बिल्कुल रेप्लिकेट करके दिखाते हैं अपने एग्जाम में। कुछ स्कोर की परवाह नहीं करते, कुछ स्कोर के लिए बहुत टेंशन लेते हैं। पूरे साल ना हमारे पास ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपने जो ग्रैंड टेस्ट दिए, आपका कैसा उसमें एक्सपीरियंस? सर मैंने तो 50 करेक्ट से स्टार्ट किया था। ओ। एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ के ही दी थी ग्रैंड टेस्ट। इवन हम्म। मेरी तो अप्रोच ऐसी थी कि जो मैं नहीं पढ़ा हूँ मैं छोड़ भी देता था। हम्म। तो सर ओके। पहले तो मैंने ग्रैंड टेस्ट जो पहले के 4 5 दिए वो इसलिए दिए कि मैं 3 घंटे बैठ के कोई एग्जाम दे पाऊँ, हम्म। वो पेशेंस डेवलप करूँ मैं। हम्म। एग्जाम मोड में देता था सर, क्योंकि जो अब चेंज हुआ बाद में कि सेक्शन ए आप 42 मिनट्स में कवर हम्म। करो, फिर उसके बाद सेक्शन बी हम्म। पे जाओ। तो सर मेरे को कभी टाइम कम नहीं पड़ा, कभी बचपन से मेरे को किसी एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ा था। तो टाइम मेरे लिए एक फैक्टर कभी नहीं रहा। और सर मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम था। ओके। 150 क्वेश्चंस के बाद मेरा ऐसा हो जाता था मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाता था, वो ओके। कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाता था मैं। तो सर ओके। जीटी से मैंने पहले तो 5 6 जीटी प्रैक्टिस के लिए दी। स्कोर्स हम्म। तो मैंने कभी देखे भी नहीं हम्म। शुरू में, स्टार्टिंग में। फिर बाद में सर मेरे इंप्रूव होने लग गए। ओके। मॉक्स में ऑब्वियसली बेटर कर स्कोर करता था जीटीज के हम्म। कंपैरिजन में, हम्म। क्योंकि मॉक्स सर काफी कोर कंटेंट से बनती थी। ओके। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेरिबेलम की मॉक नीट पीजी के बहुत आसपास रही। इवन सर मेरे 119 करेक्ट थे ओके। आईएनआईसीटी मॉक में सेरिबेलम के, और मेरे ओके। आईएनआईसीटी में भी 119 करेक्ट थे। क्या बात 37 है! रैंक थी मेरी वहीं पे। क्या बात है, बिल्कुल 100% आपने उसे मिमिक कर दिया। डॉक्टर अवनीत, मुझे एक बात बताओ। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेकंड टाइम जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है। कई बार सेल्फ डाउट होता है, चैलेंजेस होते हैं। आपने पर्सनली कुछ ऐसा फेस किया, या टाइम ही नहीं मिलता ये सोचने का? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो नहीं मिला था टाइम,
पर हम्म। सर जब पोस्टपोनमेंट आया तब आने लग गया था, जब मेरे स्कोर्स थोड़े से, मेरे को ऐसा लग रहा था प्लेट्यू कर रहे हैं। पर फिर मैंने वापस बोला कि जब मैंने हम्म। कभी नहीं देखा तो मैं अब क्यों देख रहा हूँ स्कोर्स। तो उससे मेरे को फायदा हुआ, काफी मोटिवेट भी हुआ मैं। बट हाँ सर, ओके। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता है कि मेरे लिए तो नहीं है ये ओके। टॉपर्स के लिए ही है। ओके। क्योंकि सर मैंने एमबीबीएस में मैं एवरेज ही था, ओके। सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ी है मैंने। चलो, वेलकम टू द क्लब भाई। मैं भी एवरेज ही था, आज भी अभी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। एवरेज स्टूडेंट तुम्हें पता है सबसे ज्यादा करते हैं मेहनत, मैंने देखा है। देखो, जिसके पास आईक्यू हाई है, मेरा पर्सनल मानना है, किसी का बहुत हाई आईक्यू है, उसको वाकई में ना किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। एवरेज स्टूडेंट क्या है, क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शनल करना चाहता है, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा कर लेता है। तो एवरेज स्टूडेंट प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों लाइफ्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप किस कॉलेज से हो? सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो डॉक्टर अवनीत ने कोई ब्रांच सोची है अभी? इस सर एमडी मेडिसिन ही सोची है। अच्छा, इस बार मुझे स्टूडेंट्स बहुत सारे यार एमडी मेडिसिन के मिल रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कई बार ना रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री की टॉप प्रेफरेंस रखते हैं। लेकिन इस बार मैं कंसिस्टेंटली इंटरव्यूज में मेडिसिन सुनाई दे रहा है मुझे, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। तो मेडिसिन में ऐसी क्या खास बात है? सर मेरा इंटरेस्ट तो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप के दौरान ही डेवलप हुआ था। ओके। सर मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था कि आप डायग्नोसिस बनाना बहुत अच्छा लगा था मेरे को। पेशेंट मैनेज करना, सर बहुत ज़्यादा पेशेंट से जुड़ के काम करता है इंसान इसमें। गुड बहुत ही अच्छी गुड। ब्रांच लगी। मिनिमल पेशेंट इंटरेक्शन वाली ब्रांच तो मेरे को चाहिए ही नहीं थी कभी भी। मेरी हम्म। सेकंड चॉइस ऑर्थोपेडिक्स ही थी। एक्चुअली हम्म। सर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पे मेरी फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। पर ओके। इंटर्नशिप में वो कम्प्लीटली चेंज हो गया मेरा। मेरे को ओके। मेडिसिन बहुत ही अच्छी लगने लगी। सर मतलब पूरा ही था, मतलब वो कंप्लीट फील देती है कि आप जानते हो ह्यूमन बॉडी आप ट्रीट करोगे। वाह, आई थिंक ये सबसे बेस्ट आंसर है जो मैंने भी रिसेंटली किसी स्टूडेंट से सुना है। यूजली स्टूडेंट्स के ना बड़े वेग से आंसर होते हैं कि मुझे मेडिसिन क्यों पसंद है या रेडियोलॉजी क्यों पसंद है। दैट्स वंडरफुल डॉक्टर अवनीत। तो डॉक्टर अवनीत से सेरिबेल हम में मुलाकात होगी? सर अगर इनवाइट आया तो जरूर होगी। इनवाइट तो जरूर आएगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम तो निकाल ही लेंगे। बस, बढ़िया बढ़िया। तो डॉक्टर अवनीत, आपसे ना बात करके मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपका ना फोकस है अपनी ब्रांच की तरफ, अपने करियर की तरफ, मेडिसिन की तरफ। और अगर इसे बस मेंटेन रखो। ये तो बहुत छोटा माइलस्टोन था, इससे बड़े बड़े माइलस्टोन आपको बहुत जल्दी अचीव करने को मिलेंगे। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। और अपने थैंक यू पेरेंट्स, सर। फैमिली को मेरी पर्सनल और सेरिबेलम टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। वो भी जितने आप हकदार हो ना, शायद उससे ज्यादा हकदार हैं इस सक्सेस के। मुझसे ज्यादा ही है सर। मेरे को बिल्कुल। बिलीव नहीं था, उनको था कि मेरा रैंक ऐसा आएगा। भाई, यही होती है फैमिली। फैमिली नंबर वन, फ्रेंड्स नंबर टू, टीचर्स नंबर थ्री, रिलेटिव्स लिस्ट में नहीं होते। राइट। तो चलो, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अमित आज आपसे बात करके। आई विश यू ऑल दी बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। बाय।